ये जो है क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम बैंक से कर्जे जो लेते हैं या फिर जो छोटे व्यापारी होते हैं वो जो है साहूकार या मनी लेंडर्स से भी कर्जे लेते हैं, जो छोटे मोटे लोगों को कर्जे देते हैं ना, जो जमींदार होते हैं या फिर जो साहूकार होते हैं वो कर्जे देते हैं। तो आखिर बैंक में और इस साहूकार में दोनों में क्या डिफरेंस है? बैंक भी कर्जा देने का काम कर रहा है, साहूकार भी कर्जा देने का काम कर रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना? बैंक और मनी लेंडर में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि क्या है, ये दोनों तो कर्जा दे रहे हैं, है ना, चाहे वो साहूकार हो चाहे वो बैंक हो, दोनों कर्ज दे रहे हैं। तो क्या है इन दोनों में डिफरेंस? दोनों भी सूद लेते हैं, बैंक भी सूद लेता है, साहूकार भी सूद लेता है, तो क्या है वो? तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों कर्ज देते हैं लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंसेस हैं। और वो क्या डिफरेंसेस हैं वो ये देखो। बैंक दो काम करता है, एक तो वो ये कि वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स को भी लेता है। बैंक में लोग पैसे को जमा करते हैं, जबकि साहूकार के पास ऐसा नहीं है। साहूकार के पास कोई पैसे नहीं जमा करता। साहूकार अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से, अपनी प्राइवेट एसेट्स से, अपनी प्राइवेट कैपिटल को वो देता है, अपने पैसों को वो देता है, वो किसी से पैसे लेता नहीं है। इसी वजह से दोनों में डिफरेंसेस हैं। ये पहले जमा वसूल करता है यानी डिपॉजिट लेता है और फिर कर्ज देता है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, साहूकार अपनी निजी दौलत से पैसे देता है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से वो देता है, प्राइवेट अमाउंट वो देता है। तो इसमें ये डिफरेंसेस हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, अलग अलग पॉइंट्स में ये दिए हुए हैं। जैसे इसका वजूद, ये जो बनता है, इसकी जो एंटिटी होती है वो कैसे होती है? ये मुंतजिम इदारे हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन? बैंक। लेकिन जो साहूकार होते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं, अपने लिए सिर्फ काम करते हैं। ये इनफरादी होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअली काम करता है। और ये ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सरगर्मी, एक्टिविटी, आखिर कौन कौन से काम को करता है? तो बैंक में हम पहले पैसा जमा करते हैं और कर्ज लेते हैं, ये दोनों शामिल है। जबकि साहूकार या फिर मनी लेंडर वो सिर्फ कर्ज देता है, वो जमा नहीं लेता, शामिल ही नहीं है इसमें। ग्राहक, इसके जो क्लाइंट्स होते हैं, तो ये यहां पे कौन, चाहे आम पब्लिक हो या कोई कारोबारी हो, दोनों को ही बैंक जो है वो कर्जे देता है। लेकिन साहूकार सिर्फ और सिर्फ किसान और गरीब लोगों को छोटे पैमाने पे वो कर्जा देता है। जमानत, सिक्योरिटी, दोनों को ही सिक्योरिटी रखने की जरूरत होती है, ठीक है। और कुछ न, जब तक आप बैंक को सिक्योरिटी नहीं दोगे कि आप उसके पैसे को वापस करोगे तो बैंक आपको कर्ज क्यों देगा? तो वैसे ही साहूकार को भी देना पड़ता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है कि ये थोड़ा लिबरल है और इसमें जो है कुछ ना कुछ, चाहे जेवर हो या फिर जमीन हो, सिक्योरिटी के तौर पे रखना पड़ता है। ये जो वसूल करता है वो कैसे करता है? रिकवरी कैसे करता है? तो इसका जो रिकवरी होता है वो थोड़ा लचकदार होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन साहूकार का बहुत ज्यादा सख्त और मुश्किल होता है। शरह सूद, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, या इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये जो है आरबीआई के थ्रू फिक्स्ड होता है कि बैंक इतना ही % इंटरेस्ट काटेगा, लेकिन साहूकार के ऊपर कोई भी नहीं है जो उसको ये बोले कि मुतय्यन करे कि आपको इतना ही सूद लेना है। साहूकार की अपनी मर्जी के ऊपर है कि वो कितना सूद लेगा, लेकिन कोई भी बैंक आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट
रखेगा। अपनी मर्जी से कोई नहीं ले सकता कि मैं उसको इतना इंटरेस्ट दे दूं, उसको इतना इंटरेस्ट ले लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि साहूकार के साथ ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो 4 पॉइंट देखा था कि बैंक क्या है ना, तो वो हम लोगों ने अभी यही पढ़ा कि बैंक क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं बैंक का किरदार क्या है ना, बैंक का रोल क्या है। तो हम जानते हैं अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है ना, ये सभी के सभी बैंक के किरदार हैं, बैंक के रोल है, जिसमें क्या क्या है कि भाई यहाँ पे फंड फ्राहम करता है ना, फंड देता है किसके सूरत में, लोन की सूरत में, और बचत की आदत डालता है। बचत की आदत की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बैंक में अकाउंट खोल करके अपने पैसों को रखते हैं। जो भी ज्यादा रकम होती है वो जा करके हम लोग जमा करते हैं, और इस तरह से सालसी के तौर पे, मिडिल मैन के तौर पे काम करता है बैंक। और इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, तो आपके पास अगर चेक है तो आप चेक के थ्रू भी अपने काम को कर सकते हो। ये बैंक आपको फैसिलिटी देता है। और इसके साथ साथ कलील मुद्दती और तवील मुद्दती, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है आपको। इसके साथ साथ दरामदात और बरामदात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब आप कहीं से करते हो दूसरे देश से, तो भी बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कैसे करेंसी को एक्सचेंज करो, या फिर कैसे आप उससे लोन ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको अगर कोई मकान लेना है, कोई हाउस लेना है, या फिर छोटे पैमानों की सनतों में का काम करना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाना है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना है ना, तो इसके लिए भी बैंक काम करता है।